वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोस का काम है। डेली यहाँ पर रेगुलर आप 10 से 15 मिनट का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारा जो एडुजोस है वो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। उसका डायरेक्ट लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। शुरू करेंगे कल के चिंगारी प्रश्न के उत्तर से। कल जो हमने सवाल पूछा था, किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर सही बताया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा 2021 के इसकी थीम डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क, ये इसकी जो थीम है 2021 की। हर साल विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह लोगों में आमवादी और मस्कुलोस्केलेटल रोग यानी रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो है RMDs जिसको बोलेंगे, ऑस्थियोराइटिस, ठीक है, ऑस्थियोआइराइटिस और गठिया के अन्य रूपों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस जो है सबसे पहले साल 1996 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत द अर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। गठिया जोड़ों को प्रभावित करने वाले किसी भी विकार को संदर्भित करता है। गठिया के सामान्य लक्षण जोड़ों में दर्द होता है, जकड़न महसूस होती है या फिर सूजन भी होता है। अगला सवाल है, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या रखा है? तो 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो शुभंकर है वो आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ईवा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ईवा। ठीक है, विश्व फुटबॉल निकाय फीफा अंडर 17 ने महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर ईवा का अनावरण किया है, जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। क्या है ये? शेरनी है, ये याद रखना है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, मिराई तोबा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर था और सोमाइटी 2020 जो है वो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में जो हुआ था उसका आधिकारिक शुभंकर था। यानी ये था सोमाइटी पैरालंपिक का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और मिराई तोबा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ओलंपिक 2021 टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। बिंग ड्वेन ड्वेन भी आप सबको मालूम होना चाहिए, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर जो है बनाया गया है। चीनी लालटेन शुएन रॉन रॉन को शीतकालीन पैरालंपिक 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर रखा गया है। अगला सवाल है, किस देश के मर्सिडीज के चालक वोल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रां प्री 2021 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड ने जीता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देख लीजिए, जो भी जिसने भी ये जीता है, लिस्ट ऑफ विनर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फार्मूला 1 अब तक 2021 में ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2021 में जो जिसने जिसने जीता है उन सबका यहाँ पर नाम है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन ने जीता। पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन्हीं ने ही जीता है और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये 4 नाम आप ऐसे याद रखेंगे, एक ही नाम से आपको ये 4 ग्रैंड प्रिक्स के फार्मूला 1 रेसिंग जिन्होंने जीती। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये जीता मैक्स वर्स्टेपन ने, मोनाको भी इन्हीं ने जीता, ऑस्ट्रेलियन भी इन्हीं ने जीता। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये तीनों जो है ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये जीता सर्जियो पेरेज ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता स्टेफन ओकोन ने। तो ये अलग अलग, ये सिर्फ आपको 2, ये 3 और ये 4 नाम अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये जरूर सवाल देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रणदीप गुलेरिया को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के
ठीक है। निदेशक जो है रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इसको उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और रणदीप गुलेरिया ने चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग के साथ टिल द विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक नामक पुस्तक भी लिखी है। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आप पुरस्कार लिखिएगा। यह पुरस्कार जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाती है और प्रशस्ति पत्र और पट्टिका भी दी जाती है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको आईईए कहते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके लिए किस देश ने एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है। यहाँ पर आप आईईए के बारे में तो आपको बता दिया कि आईईए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होता है। ये फुल फॉर्म जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको याद रखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता जो भारत है उसको एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। एक पेरिस आधारित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है ये आईईए, जिसको हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहते हैं। तो इसको साल 1973 के तेल संकट के मद्देनजर 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। आईईए का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है? फतेह बिरोल। और इसके जो सदस्य हैं वो 30 देश सदस्य हैं और 8 सहयोगी देश हैं। इसमें 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का जो है वो अनावरण किया गया। हाल ही में जर्मन रेल ऑपरेटर डाइचे वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की है। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में संचालित की गई थी। देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई थी। 1984 में शुरू हुई यह भारत की पहली भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। देश की पहली अंडर वाटर टनल का काम कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चल रहा है। यह मेट्रो हावड़ा और महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार ने इस बिल को वापस लिया है, जो कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल के मौके पर 11 अक्टूबर को राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 को वापस ले लिया है। इसमें राजस्थान में सभी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य था, साथ ही बाल विवाह का भी पंजीकरण शामिल था। राजस्थान विधानसभा में विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन जो है 2021 विधेयक 17 सितंबर को पास हुआ था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, बाजरा भारत में सर्वाधिक राजस्थान में उगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इसमें आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है स्टैटिक करंट ये चेंज होता रहता है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया गया है? तो किसने इसका शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आभासी तरीके से बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक निजी उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया है। ISPA अंतरिक्ष क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के आसपास नीति के मुद्दे पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सरकार और उसकी एजेंसियां दोनों को अन्य हितधारकों के साथ भाग लेगा और काम करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी साल 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण विचार कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा दूसरा चीन का जो
चीन का जो त्यांगोंग 2 स्टेशन है वो है, ये दोनों हैं और भारत इस पर जो है वो अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर विचार कर रहा है, तो साल 2030 तक जो है वो ये हो सकता है पॉसिबल, इंडिया ये कर दिखाए। अगला सवाल है, किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र का 88 वर्ष की आयु में पेरिस में निधन हो गया है। वो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, होर्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसको कहा जाता है, ईरान के दक्षिण में पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है और जो ये इसकी राजधानी है वो तेहरान है, ये सबको पता है। इसकी जो सीमा है वो अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्तमान में इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति हैं और अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजीत सरकार। ठीक है, यहाँ पर अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और अपने क्वेश्चन के आंसर को वीडियो रोक करके मिलान भी कर सकते हैं। भारत किस देश के साथ ल्यूपेक्स मिशन पर काम कर रहा है? इसरो किस अंतरिक्ष संगठन के साथ पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन के लिए निसार नामक एक संयुक्त उपग्रह जो है उपग्रह पर मिशन पर काम कर रहा है? इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जल चक्र की निगरानी के लिए तृष्णा जैसे उन्नत उपग्रह को विकसित करने में की भागीदारी की है? और इसरो के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया गया था? एक एक करके आंसर देखिए। पहला जो सवाल है, भारत किस देश के साथ ल्यूपेक्स मिशन पर काम कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, इसके बाद है, इसरो किस अंतरिक्ष संगठन के साथ पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन के लिए निसार नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, नासा के साथ। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जल चक्र की निगरानी के लिए तृष्णा जैसे उन्नत उपग्रह को विकसित करने में भागीदारी की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो चौथा सवाल है वो है यहाँ पर, इसरो के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया गया था? 11 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। हाल ही में केवी सुब्रमण्यम ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वित्त सचिव, विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार। इन्होंने यानी केवी सुब्रमण्यम ने किस पद से इस्तीफा दिया है? जो भी राइट आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबकी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।